हम इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर से कबल सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम देखने में आ रहे हैं। अब तक इन मुज़ाकरात की तारीख का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले ये कहा है कि उनके नुमाइंदे पाकिस्तान में मुज़ाकरात के लिए कल शाम तक पहुंच जाएंगे। इस मौके पर इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम देखे गए हैं, जहाँ पर हमें पुलिस के नाके नजर आए और जो यहाँ का रेड जोन कहलाने वाला इलाका है वहाँ पर रेंजर्स के हवाले कर दी गई है सिक्योरिटी, और पुलिस भी वहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद है। अगर हम बात करें शहर की ट्रांसपोर्ट की, तो जो रेड बस सर्विस है या जो मेट्रो बस सर्विस है वो जज़वी तौर पर इस्लामाबाद और पिंडी में बंद कर दी गई है। इस्लामाबाद से मुतसिल जो नूर खान एयरबेस है वहाँ पर अक्सर बड़ी शख्सियात उतरती हैं। अब से कुछ देर पहले हमने ये इत्तलात भी देखी कि जो अमेरिका की एडवांस टीम है, ये वो टीम होती है जो किसी बड़ी शख्सियत के विजिट से पहले आती है और पेशगी इंतजाम करती है, वो भी यहाँ पहुँच चुकी है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद का रेड जोन है वहाँ पर लोगों को कह दिया गया है कि वो अपनी नकलो हरकत को कम रखें। पिछली मरतबा जो मुज़ाकरात हुए थे गुज़िश्ता शनिचर को, वो सरीना होटल में हुए थे। वही सरीना होटल आज दोपहर को 3 बजे खाली करा लिया गया है। उसकी इंतजामिया ने वहाँ पर रिहाइश पजीर अफराद को ये कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इस होटल को ले लिया है किसी बड़े इवेंट के लिए, तो वो दोपहर 3 बजे तक वो होटल खाली कर दें। जो हम बात करें पिछले 2-3 दिनों की, तो हमने देखा कि पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से गैर मुल्की दौरे देखने में आए। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो 3 रोज़ ईरान में रहकर आए, जहां उन्होंने ईरान की अस्करी और सियासी शख्सियात से मुलाकात की। इसके अलावा जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं वो तुर्की में थे, जहां पर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और दीगर जो शख्सियात वहाँ पर मौजूद थी उनसे मुलाकातें की हैं। मुज़ाकरात का जो पहला दौर था वो बेनतीजा ख़त्म हुआ था, लेकिन उस वक्त हमने देखा था कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ था कि ईरान और अमेरिका आपस में पाकिस्तान की सालसी में बात करते रहेंगे। अब तक जो इन मुज़ाकरात की राह में 2 बड़ी रुकावटें हमें नज़र आई हैं, वो एक तो यूरेनियम है और दूसरी आबना हरमस। यूरेनियम के हवाले से सदर ट्रंप ये कह चुके हैं कि ईरान को वो जौहरी हथियार बनाने नहीं देंगे, लेकिन ईरानी सदर का दूसरी तरफ ये मौक़िफ़ है कि ईरान अपनी जौहरी ज़रूरियात पूरी करेगा। दूसरी बड़ी रुकावट जो हमें नज़र आती है वो आबना हरमस है। अमरीकी सदर ने ऐलान किया था कि वो वहाँ पर नाकाबंदी कर रहे हैं और वो नाकाबंदी अब तक जारी है, जिसके बाद ईरान की पासदार इनकलाब ने ऐलान किया कि अगर अमेरिका ये नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता तो वो आबना हरमस को बंद कर देंगे। और यही देखने में आया है कि आबना हरमस अभी तक बंद है, और ईरानी मीडिया के मुताबिक आज सुबह भी वहाँ से 2 ऑयल टैंकर्स को वापस भेज दिया गया है।